बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इकबाल और आप देख रहे हैं कस्तान। नाजरीन ग्राम, चाइना की एक बड़ी अचीवमेंट जिससे अभी पूरी दुनिया जो अशश कर उठी है, जो बहुत से दूसरे ममालिक जो हैं, ये जो ख़ास करके यूरोपीय ममालिक हैं, वो अभी तक वो काम सर अंजाम नहीं दे सके जो चाइना ने दे दिया है। तो ये काम नाजरीन ग्राम एक मसनूई सूरज है जो उसने बना लिया है, और बहुत सारे जो पहले एक्सपेरिमेंट है उससे ये बहुत ज़्यादा कामयाब तजर्बा रहा, और उन्होंने इसको लॉन्च भी किया, मसनूई सूरज को लॉन्च भी किया। और लॉन्च करने के बाद अब बहुत सी जो नज़रें हैं, बहुत सारे ममालिक की नज़रें अब चाइना के ऊपर आ गई हैं। वो क्यों आ गई हैं, कैसे आ गई, सारी की सारी बातें हम आपको आज के व्लॉग के अंदर बताने की कोशिश करेंगे और इसका कुछ एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर मसनूई सूरज बनाया है तो ये किस तरह काम करेगा और इसका सेल्सियस रेट क्या होगा, और जो कुदरती जो नेचुरल सन है या सूरज है उसका सेल्सियस रेट क्या है। तो हम पहले इन चीज़ों दोनों को डिफाइन कर लेते हैं और आपको बता देते हैं। जो नेचुरल सूरज है उसका तकरीबन 20 मिलियन जो है सेल्सियस रेट है, और अब जो मसनूई इन्होंने तैयार किया है उसका तकरीबन 120 सेल्सियस है, यानी कि 100 ज़्यादा इनका सेल्सियस रेट है। अब बहुत सारी दुनिया ने इसके ऊपर काम करने की कोशिश की, जिसके अंदर स्पेन ने भी काफ़ी अर्सा काम करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। चाइना भी इसके ऊपर बहुत अरसे से काम कर रहा था, लेकिन अब जाकर उसे एक बड़ी अचीवमेंट मिली। और जब इसको लॉन्च किया गया तो एक देखने वाला मंजर था। तकरीबन 17 मिनट तक इसको ये हवा के अंदर रहा और इसने लोगों को बताया, उस सूरज ने बताया लोगों को कि चाइना की जो कामयाबी है वो लोगों के सामने रखी। और अब होगा क्या या इससे होता क्या, अब जो नेचुरल सूरज है उसके तो जाहिर सी बात है कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि वो एक नेचर है, नेचर के हिसाब से ये सारे मामला चलते हैं। अब जो दूसरा, क्योंकि इंसानी क्रिएशन में हमेशा प्लस या माइनस की कमी पेशी रहती है, क्योंकि इंसानी क्रिएशन परफेक्ट नहीं हो सकती, जो नेचुरल है वो परफेक्ट होती है। इंसानी क्रिएशन जो है उसमें आप कभी भी ज़्यादा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, जो नेचर है नेचर के साथ ऐसी आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो पहली बात जो है 20 और 120 सेल्सियस, ये एक बहुत ज़्यादा मायने रखने वाली चीज़ है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, जो नेचुरल है, नेचुरल के अंदर वो कैसे हीट पैदा करता है। अब सीधे सीधे और सादी सादी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा कि ये होता क्या है। जिस तरह न्यूक्लियर का अटैक होता है, न्यूक्लियर अटैक होने के बाद न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से बहुत सारा नुकसान होता है। अब जो नेचुरल चीज़ है या कुदरती तौर पे जो सूरज है उसकी अगर हम बात करें, उसके अंदर भी बहुत सारा न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा रोशनी देखने को मिलती है। जब एटॉमिक बम का धमाका होता है तो उसके अंदर भी बहुत सारी जो तेज़ रोशनी आती है वो भी न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से ही आती है। अब आ जाते हैं इसकी तरफ। इसके अंदर भी तकरीबन सेम सिस्टम, ऐसा इसको कॉपी किया जिस तरह इंसानों ने बर्ड को कॉपी करके हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज बना दिया, इसी तरह सेम एज इट इज़ चाइना ने सूरज को कॉपी किया, जो नेचुरल सूरज है उसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद उन्होंने फिर एक मसनूई सूरज तैयार किया। अब इससे होगा क्या, क्योंकि नेचुरल जो है उसके अंदर तो हमें नीट एंड क्लीन सारी एनर्जी जो है हमें वो प्रोवाइड करता है, इसके अंदर भी इन्होंने इसी चीज़ को मद्देनजर रखा हुआ है, इसके अंदर भी हमें नीट एंड क्लीन जो एनर्जी है वो प्रोवाइड होगी। तो नाज़रीन करम, ये इस सदी की सबसे बड़ी अचीवमेंट साबित हो सकती है। अभी तो नाज़रीन करम, अभी इसके अंदर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो मर्ज की हैं, और मर्ज करने के बाद उन्होंने दुनिया को दिखा के रख दिया कि अगर इंसान चाहे तो इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी अचीव कर सकता है। ये थी नाज़रीन करम आज चाइना की इन्फॉर्मेटिव स्टोरी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव स्टोरीज़ के लिए देखते रहिए कस्तान। अल्लाह निगहबान।